26 जून 2025 मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर के मानस भवन में चौपाल प्राकृतिक खेती के नाम कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती के नाम एक चौपाल कार्यक्रम एक अद्भुत व प्रेरणादायी कार्यक्रम है। जिस प्रकार नमस्कार का असली महत्व कोविड के बाद समझ आया, ठीक उसी प्रकार प्राकृतिक खेती का विचार रासायनिक खेती के दुष्परिणाम के बाद समझ आ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मैंने स्वयं खेती की है जिसमें रासायनिक खादों के उपयोग की आदत नहीं थी। पश्चिम आधारित सोच के कारण कृषि में रासायनिक खाद का उपयोग बढ़ा है। भारतीय ज्ञान के प्रति बढ़ते रुझान को देखते हुए गौपालन के लिए गौशाला बनाए जा रहे हैं, जिसके उत्पाद से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती और रासायनिक खेती से उत्पादित फसलों के उपार्जन के लिए मंडियों में 2 तरह की व्यवस्था करने को कहा, जिससे उत्पादित डॉक्टर यादव ने प्राकृतिक खेती के नाम एक चौपाल कार्यक्रम के तहत मुख्य वक्ता गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत का हार्दिक स्वागत व आभार व्यक्त किया गया और कहा कि आचार्य देवव्रत ने अत्यंत सरलता से प्राकृतिक खेती के विषय को समझाया है। प्राकृतिक खेती के लिए गाय के गोबर से बने जीवात्म मृत का उपयोग कर कृषि उत्पाद को बढ़ाकर धरती के स्वास्थ्य को भी सुरक्षित किया जा सकता है। आज के इस अद्भुत और हम सबको प्रेरणादायी कार्यक्रम में माननीय महामहिम गवर्नर गुजरात माननीय देवव्रत जी, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। मध्य प्रदेश की धरती पे जोरदार अभिनंदन करें। रानी दुर्गावती के इस पूरे कड़ी क्षेत्र वाले हमारे सारे किसान भाई बहन, माननीय मंत्री लोक निर्माण श्रीमान राकेश सिंह जी, माननीय मंत्री यदल सिंह जी और आप सब, ये एक एक करके सही बात है, जितनी अच्छी सरलता से आपने समझाया भाई साहब। गाय के गोबर से जीवामृत जो बनाने की प्रक्रिया बताई, भारतीय जो ज्ञान, भारतीय जो विधाएं, भारतीय गौमाताओं का महत्व, मैं केवल इतना ही बताना चाहूंगा माननीय आचार्य जी कि हमने अपनी गौमाता के जो एक तरह से मध्य प्रदेश के लिए अभियान चलाया और ये जैविक खेती के लिए भी कृषि मंत्री जी आप बैठे हैं। निश्चित रूप से ये जो गोपालन के लिए हमने प्रति गौशाला 20 की जगह 40 रुपए किया है और गोपालन को बढ़ावा दे रहे हैं। हमने कहा कि जो दूध उत्पादन हमारा 9% देश में कंट्रीब्यूशन है, इसको 20% तक ले जाएंगे और दूध उत्पादन से भी आय होती है। लेकिन मैं मान के चलता हूं, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आप जैसे स्वनाम धन्य ऐसे विद्वानों के सानिध्य में संकल्प ले रहे हैं। मैं यहीं से घोषणा करता हूं, हमारे बीच यदल सिंह कंसाना जी है, प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहन की योजना बनाई है। निश्चित रूप से हम सरकार से अनाउंस करेंगे। मैं मान के चलता हूं, आने वाले समय में हमारी मंडियों में भी 2 तरह के उपार्जन की व्यवस्था बनाएंगे और विक्रय की व्यवस्था भी करेंगे, ताकि हमारे किसानों को जो प्राकृतिक खेती के आधार पर लाते हैं उनको वैसा महत्व मिले, तो उनको अपने जो मूल महत्व है उस तरह से वो जाना जाए। इस सारे प्रबंधन को करने के लिए आपके मौजूदगी में हम आपको आश्वस्त भी करते हैं और ये अपने आप के लिए भी अच्छा रहेगा। आज तो मैं ज्यादा भाषण नहीं दूंगा, पूरे मंच और आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।